नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आज कहानी ना खांटी हीरा। अनेक दिन पूर्वर कथा। थरे सिद्धिपुर ग्रामर बासिंदा नागराज और कृष्णदास नामक दुई बंधु तीर्थाटन रे बाहरिले। सेमाने ग्रामरु घोड़ा चढ़ी प्रथमे काशी जाई श्री विश्वेश्वर को दर्शन कले। सेठारु त्रिवेणी संगम रे जाई स्नान करी दुईटी गड़ुरे गंगाजल भरी फेरी आसिले। रास्तारे देखिले गोटे गछ तले एक वृद्ध दंपति बसचंती। वृद्धा यात्री मानक ठारू किछि गंगाजल मागुथाए स्वामी पाई। नागराज कहिला, आमे तो बहुत दूररू आसीचु, सेठाकु ए गंगाजल नहीं जाउछु, तुमको किपरि देबु? किंतु कृष्णदास गंगाजल पूर्ण निज गड़ुटी बुढ़ी को धराई देई कहिला, माँ आपण ए पवित्र गंगाजल नियंतु। बुढ़ी गड़ुटी नहीं बुढ़ा को देला। बुढ़ा अपूर्व आनंदरे किछि गंगाजल ढाली पी नेला। सते जेमिति से शक्ति पाईगला। सेठारु उठी आसी ठिया हैला आउ कृष्णदास पाखकु आसी प्रणाम करी कहिला, महाशय आज दिनक आम घरे अतिथि होई रुहंतु। मो नाम विशाल गुप्त, घरे पहुँचिले मु सबु कथा सुनाइबी। पुणी नागराज आड़कु बुली पड़ी कहिला, आपण मध्य मो सहित मो घरकु आसंतु। दुई बंधु निमंत्रण पाई विशाल गुप्तंक एक विराट सुंदर भवन रे पहुँचिले। सेठारे तांकर केते जण परिचारक बुलुथांती। सेठारे पहुँची जानिले जे विशाल गुप्तंक स्त्री भाबरे अभिनय करिथिबा वृद्धा तांकर जणे परिचारिका। सेठु विशाल गुप्त आरंभ कले तांको कहानी। कहिले, मो पिता धनगुप्त बहु धनरत्न उपार्जन करिथिले। से मरिबा पूर्वरु मते कहि जाइथिले कि प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा रे जणे सज्जन को गोटे हीरा दान करिवु। मो मतरे आपण ही प्रकृत सज्जन। कृष्णदास को चाही से कहिले, काली आपण फेरिला बेले मु आपण को खंडे हीरा देबी। आपण ताहा ग्रहण करी मते अनुगृहीत करंतु। एही अप्रत्याशित धनलाभ देखि कृष्णदास आश्चर्य होइगला। हेले नागराज सेथिपाई ताकु ईर्षा कला। परदिन विशाल गुप्त कृष्णदास को हातरे हीराटी देई कहिला, आपण तो सिद्धिपुर जाउछंती। बाटरे नागपुर रे पुखराज नामक रत्न व्यवसायी अछि। से आपणकु एई हीरार मूल्य देईदब। तापरे दुई बंधु विशाल गुप्तंक ठारू विदाय नहीं चलीगले। इतिमध्यरे नागराजर हीरा प्रति लोभ अधिकरु अधिक होला। बाटरे गोटे अतिथिशाला रे दुहें विश्राम करला बेले नागराज हीराटी चोरी नहीं निज पाखरे रखिला। कृष्णदास हीरा चोरी कथा नागराज को कहिबारु से प्रस्ताव देला कि हीरा न पाइबा पर्यंत से गाँ छाड़ी सेमाने जीवा नहीं। किंतु कृष्णदास कहिला, एई अचिन्हा गाँ रे आमको साहाय्य करिबा लोक बा किए? छाड़ हीराटी मिलिथिला अचानक, हजिगला मध्य अचानक। तापरे दुहे नागपुर रे पहुँचिले। कृष्णदास पुखराज सहित देखा करबाकू इच्छा प्रकाश करन्ते नागराज कहिला, हीरा तो हजिगला, आउ ता सहित देखा करिबार कि लाभ? कृष्णदास कहिला, एपरि कुहना, आमर विशाल गुप्त सह बंधुता पुखराज सहित देखा करबा द्वारा संपूर्ण हब। एपरि नुहे जे खाली हीरा बिकिबा पई मु तांको घरकू जीवी। नागराज कहिला, तेबे तुमे जाई आस, मु इतिमध्यरे सहर बुली आसीबी। कृष्णदास चली जिबा परे नागराज एक रत्न व्यवसायीर दुकान रे पहुँची हीराटी देखाई कहिला, एई हीरा पई आपण मते केते दाम देई परिबे? हीराटाकू देखि दोकानी पचारिला, ए हीरा आपण केउठु पाइले? नागराज कहिला, मो बापा एटा किनिथिले, मोर टंका दरकार पड़िबारु मु एहा बिकुची। दोकानी हसी हसी कहिला, बोध हुए आपणको बापांको किए ठकाइछि, ये तो काच खंडे मात्र, एहा पैसाटिए पई मध्य योग्य नुहे। ए कथा सुनी नागराज टंका न पाई दुखित हेले मध्य मने मने खुशी हेला जे विशाल गुप्त कृष्णदास को ठकाइछि। एणे कृष्णदास पुखराज सहित देखा करी विशाल गुप्तको कथा कहिला। तापरे पुखराज कहिला, आपणको विशाल गुप्त जो हीरा देइछंती ताको मते देई तार मूल्य नहीं जांतु। कृष्णदास कहिला, महाशय से हीराटा बाटरे चोरी होईगला, सेथिपाई मु आपणको पाखकू आसिनी, विशाल गुप्तको मित्र भाबरे देखा करबाकू आसीची। मु सुनिची कि आपणको सहित अन्य जणे व्यक्ति अछि, से काई? हठात पुखराज पचारिला। से तो सहर देखिबाकू जाईची, कृष्णदास कहिला। तापरे पुखराज निजर दुई जण कर्मचारी को डाकी निज भाषा रे आदेश दे किछि कहिला।
ସେମାନେ ସେଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନାଗରାଜକୁ ଧରି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁଖରାଜ ନିଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନାଗରାଜ ପାଖରୁ ହୀରାଟି ବାହାର କଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହୀରାଟି ହଜିଛି ଇଏ ସେଇ ହୀରା ତ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ କାଚଖଣ୍ଡ ମାତ୍ର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁକୁ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ। ସତ ହୀରା ଭାବି ଏହାକୁ ଚୋରି କରି ସହରର ଜଣେ ରତ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିକଟରେ ଏହାକୁ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହୀରା ବିଶାଳଗୁପ୍ତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ହୀରା। ତାକୁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଲୋକ ଦେଇ ପଠାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଦେବି। ତାହା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପୁଖରାଜ କହିଲା। ମହାଶୟ, ମୁଁ ଏ କଥାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବି ନାହିଁ, କାରଣ ସାରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ସେ ମୋ ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯାହା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା କାଚଟିଏ ମାତ୍ର। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ହୀରାର ମୂଲ୍ୟରୁ ଅଧେ ଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମରେ କଳଙ୍କ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଦାସ ପୁଖରାଜକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ତାପରେ ସିଦ୍ଧିପୁର ପହଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣଦାସ ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଅଧେ ନାଗରାଜକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲା, ନାଗରାଜ ବଡ଼ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ମୋତେ କାରାଗାର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛ, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଉପକାର। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ ଗପ, ଖାଣ୍ଟି ହୀରା।